Yeah, good evening everyone. Today we are discussing exercise 3.3 class 10th mathematics, and in this exercise beta ji we will do questions regarding your substitution method. As the name suggests, substitution method, we'll substitute the value from one of the equation to the other equation. So my dear student, first question we have is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. So beta ji, we have these two equation, we got to solve these two equation, and after that we have to find out the value of x and y. As you can see in front of your screen, first equation है x plus y equal to 14, दूसरी है x minus y is equal to 4. अब ध्यान से देखिए हम करेंगे क्या, पहली इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस x आ गई, x प्लस वाई 14 था, x बेटा राइट में चला गया, y आ गया 14 माइनस एक्स। अब ये जो y की वैल्यू आई है सेम इक्वेशन में मत डाल देना, आपको ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में डालनी है, सेकंड में डालनी है। ओके सिया, ध्यान रखना Yes, आपने sir. इस बात का, राइट। तो सेकंड इक्वेशन वाज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और आपने y की जो वैल्यू आई थी 14 माइनस एक्स वो सेकंड इक्वेशन में डाल दी, y की जगह रखा 14 माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व किया तो ये हो गया x माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। x प्लस एक्स 2x, माइनस 14 को राइट में ले जाइए प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ गया हमारा 18, x आ गया 9, राइट। अब ये जो बेटा वैल्यू आई है x की 9, ये आप थर्ड इक्वेशन में डायरेक्टली डाल दीजिए, तो आपका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So final answer is x equal to 9 and y is equal to 5. Similar, Sir, I have a doubt. yes beta. Sir, is it necessary that we have to put the value of x in 3 only? Can we put in 1 Nahin, or it is 2? up to you. It is up to you, beta ji. You can substitute in first and second also. Same answer Okay. you will get, right? But if you will substitute the value in third equation, na, you will get your answer directly. Y की सीधी आ जाएगी, लेफ्ट राइट में कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा। ओके Okay, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन में आपको पता है दो इक्वेशंस गिवन है, that equations are in front of you in fourth part. First is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Second is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. तो बेटा मैंने क्या किया, इन्हें पहले मैं लीनियर फॉर्मेट में लेके आया हूँ। 0.2x can be written as 0.2 upon 10 into x. Similarly 0.3y can be written as 3 by 10 into y, and 1.3 can be written as 13 by 10. टेक देयर एलसीएम, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y होल डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 13 बाय 10। 10 से 10 कट कर लीजिए, इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 है, राइट सिया। Yes, sir. सिमिलरली 0.4x कैन बी रिटन एज 4x बाय 10, 0.5 के y कैन बी रिटन एज 5y बाय 10, 2.3 कैन बी रिटन एज 23 बाय 10। सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 23 बाय 10। 10 से 10 कैंसिल कीजिए, वी हैव 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, राइट। अब बेटा दोनों इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इक्वेशन नंबर 1 में से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2x प्लस 3y वॉज 13, 2x आ गया 13 माइनस 3y, x आ गया 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ओके। अब ये वैल्यू किस में डाल दूं, क्या दोबारा इक्वेशन 1 में डाल दूं? No, sir, in second equation. यस, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये गड़बड़ मत करना बस, राइट। तो x की वैल्यू जो है आप सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए, विच वाज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इन प्लेस ऑफ x यू राइट डाउन 13 माइनस 3y होल डिवाइडेड बाय 2। So it will become 4 bracket 13 minus 3y whole divided by 2 plus 5y is equal to 23. ये कट कीजिए 2 to the 4, we are left with 2 bracket 13 minus 3y। बाहर 2 है बेटा, आपको पता है अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 26 minus 6y plus 5y equal to 23। 26 को राइट में ले जाइए, it's 23 minus 26 and minus 6y plus 5y is minus y।
सो वी हैव माइनस वाई इज इक्वल टू -3, यानी कि y हमारा कितना आ गया, पॉजिटिव 3. 3 आ गया। अब y की वैल्यू मैं तो चाहूंगा डायरेक्ट थर्ड में पुट करो सिया, एंड इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 एज वेल, but directly करोगे तो you'll get your answer directly. So Okay, sir. put y is equal to 3 in equation number 3. X was 13 minus 3y whole divided by 2. Y के प्लेस पे 3 लिखा है, ये हो गया 13 minus 9 आ रहा है whole divided by 2 which is 4 divided by 2, यानी कि 2 आ गया। X आ गया 2, Y आ गया 3। अगर आपके मन में जरा सा डाउट है तो आप चेकिंग भी कर सकते हैं जैसे लोअर क्लासेस में करते थे। ये 0.2x, x की जगह 2 पुट करो, 0.2 into 2 0.4, और y की जगह 3 पुट करो, 0.3 into 3 0.9, 0.9 plus 0.4 is 1.3, LHS RHS equal means your answer is correct। ठीक है। सिमिलरली बेटा देखो ऐसे ये भी क्वेश्चन कर रखे हैं, जैसे सेकंड पार्ट किया हुआ है। पहले इक्वेशन सेकंड पार्ट में क्या किया है, s माइनस टी इक्वल टू 3 है, s की वैल्यू निकाली t प्लस 3, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। सॉल्व और एलसीएम आप खुद ही कर सकते हैं। t 6 आ गया, फिर t की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डाल दी, तो s कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 के सिया ये सारे 6 के 6 पार्ट कर सकते हैं, राइट। Okay, sir. एक जो थर्ड पार्ट है ये हो नहीं पाता है, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले थर्ड पार्ट एक बार आप पढ़िए। कैन यू प्लीज रीड थर्ड पार्ट। Yes, sir. 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. ये सब्स्टिट्यूशन से हो नहीं पाता है, इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ ऐसा क्यों क्यों नहीं हो पाता ये सॉल्व। जस्ट अ सेकंड देखिए, ये वाला अगर आप सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करने वाले हैं तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन थी, माइनस वाई को राइट में ले जाओ, 3x इक्वल टू हो गया 3 प्लस वाई, एक्स आ जाएगा 3 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 3, राइट। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अगर ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की जगह लिखेंगे आप 3 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 3, 3 3 दा 9, ये कैंसिल कीजिए, माइनस 3y इक्वल टू 9 एज इट इज है, ये बच गया 3 ब्रैकेट 3 प्लस वाई। इसे सॉल्व कीजिए, 3 की 3 से करोगे तो 9, 3 की y से करोगे तो 3y, ये माइनस 3y एज इट इज इक्वल टू 9, 3y कट करोगे 9 इक्वल टू 9 आ गया। मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाया, इसमें x और y की वैल्यू नहीं आ पाई। अब ऐसा क्यों नहीं आ पाई ये देखते हैं। अगर आप इन इक्वेशन को कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो आप पाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, a1 3 है, b1 -1 है, c1 -3 है। वो बच्चे ने है ना उस साइड ले गया तो माइनस बना दे, या लेफ्ट में ले आया होगा शायद, राइट। और 9 को लेफ्ट में ले आया होगा तो -9। मैंने कहा था या तो दोनों राइट में हो या दोनों लेफ्ट में हो। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 वाला केस आएगा। मतलब हर बाय 1/3 1/3 1/3 इक्वल आएगा। और आपको पता है ऐसा केस होता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, ये So ध्यान। मतलब ये कोइंसिडेंट है। हाँ यस, ये कोइंसिडेंट यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, राइट। ये ध्यान रखना आपने। ओके, सी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स हम पहले कर लें। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड करो, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. दो इक्वेशन दे रखी हैं, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, x और y की वैल्यू निकालोगे बेटा, और फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में ये वैल्यू पुट कर दोगे, राइट। मैं Yes, देखता sir. हूँ अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन है तो, राइट। तो x और y की वैल्यू निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे। तो ये बहुत आसान है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, खुद कर लेना, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप अच्छे से ध्यान दें वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। फर्स्ट पार्ट रीड कीजिए। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. देखिए अब हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 दिया हुआ है और एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है। जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमें नंबर निकालना है क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम भी आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हम सबसे पहले दो वेरिएबल वाला x और y दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द लार्जर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो क्वेश्चन में बोला था कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर का वो 26 है।
तो sir, वो x minus y will be 26. यस, क्योंकि लार्जर नंबर हमारा x माना था और जो स्मॉलर था वो y माना था। तो बेटा पहली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। और इसके अलावा बोला था कि जो लार्जर नंबर है वो 3 टाइम्स है किसका, स्मॉलर नंबर का, यानी कि x इक्वल टू 3y आ जाएगा। अब आगे आपको पता ही है सिया, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3y, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3y, ये फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन वाज x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x की जगह लिखिए 3y, ये हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी कि 2y इज इक्वल टू 26, यानी कि y आ गया 13, राइट। अब y की वैल्यू जो है आ गई है 13। अब ये y की वैल्यू सेकंड में डाल दो, तो x था 3y, मतलब 3 इंटू जो भी वैल्यू आई है, देखिए यहाँ ऊपर देखिए, यस 3 इंटू 13, तो x आ जाएगा 39। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, होप आप कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं क्वेश्चन इसलिए रिपीट नहीं करता क्योंकि आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, राइट, खुद से देख सकते हैं। ओके ओके, Okay. नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए रीड करता हूँ, एक मिनट, आई विल शो इट टू यू। देखो सेकंड वाला पार्ट और बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ कि आप थर्ड पार्ट पढ़ें। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ओके, अब कोई कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स लिए हैं, 3800 रुपीज़ के लिए लिए हैं। और क्या किया है उसके बाद, 3 जो है बैट और 5 बॉल्स लिए हैं 1750 के। तो हमें हर बैट और बॉल का कॉस्ट बताना है। तो ध्यान से देखिए, एक जो बैट है उसका प्राइस तो आप मान लीजिए ₹x, और जो बॉल है उसका प्राइस कितना मान लिया हमने, So, रुपीज why? वाई मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन, ये सेकंड पार्ट है, ये तो ऑलरेडी कर रखा है, ये थर्ड पार्ट So, देखते हैं। first equation will be 7x plus 6y is equal to 3800. यस, क्योंकि 7 बैट थे और 6 6 balls. बॉल्स थी। और अगली होगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बेटा मेन जो है वो इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बन जाए तो सॉल्व तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ही सकते हैं, राइट। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है, 6y को राइट में ले जाओ, राइट, नहीं सेकंड से निकालिए, देखो 5y को राइट में ले जाओ, 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, 7 ब्रैकेट 1750 माइनस 5y होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब बेटा इसे सॉल्व करो, 7 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, 1750 से और 5y से। अगर आप सॉल्व करोगे, आई होप सॉल्विंग पार्ट आप खुद कर ही लोगे, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, y So, 50. 50 आ जाएगा, वेरी राइट। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे फर्स्ट में डाल दी है, y की जगह 50 लिखिए, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, 7x इज इक्वल टू 3500, x आ जाएगा 500, राइट। तो ये बहुत इजी तरीका है, इससे आप कर सकते हो। क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिया, इसलिए मैं वो पहले सिखाना चाहता हूँ आपको। आगे के जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए प्लीज, आगे के क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ आप रीड करें। Yes. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105. For a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? देखिए मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। अब अगर हम टैक्सी में बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसके बाद जितने किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है उसके लिए हमें चार्ज देना पड़ता है, राइट। तो मैंने मान लिया कि जो फिक्स चार्जेस हैं वो ₹x हैं, और जितने किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ता है उसके लिए जो चार्ज हैं वो ₹y हैं। अब पहली इक्वेशन यहाँ से देखो, ये कह रहा है अगर 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपीज देने हैं। तो इक्वेशन बनेगी, x तो देने ही देने हैं फिक्स चार्जेस, पर 1 किलोमीटर के y देने हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10y। So 10 y. तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस 10y इज इक्वल टू 105।
और ऐसे ही कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 देने हैं, तो दूसरी बन गई x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको समझा लिए हैं बेटा, राइट। तो अब आप खुद कर सकते हैं, सॉल्विंग पार्ट कर सकते हैं या नहीं? सर कर सकते हैं। यस, तो देखो फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से वैल्यू आ गई x की 105 माइनस 10y, वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करो, सॉल्विंग पार्ट करो, y 10 आ जाएगा, वही y की वैल्यू उठा के थर्ड इक्वेशन में डालो तो x आ गया 5, x है 5, y है 10। पर एक बात और पूछी है इन्होंने कि अगर मुझे 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर के लिए ध्यान से देखिए, मुझे देने पड़ेंगे x प्लस 25y, x की वैल्यू आई थी 5, y की आई थी 10, सॉल्व कर लो, आ जाएगा 255, राइट। यस सर। ऐसे ही सी या फिफ्थ पार्ट रीड कीजिए प्लीज। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. कोई भी जो फ्रैक्शन है वो 9 बाई 11 बनती है अगर 2 ऐड कर देते हैं हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। न्यूमिनेटर को मान लो x, डिनोमिनेटर को मान लो y, फ्रैक्शन को मान लो x अपॉन y। अब देखो अगर 2 ऐड कर लेते हो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो इक्वेशन होगी x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इक्वल टू 9 बाई 11। और कह रहा है अगर 3 ऐड किया जाता है दोनों में, इफ 3 इज तो एडेड सर इन वो 5 न्यूमिनेटर by 6 बन तो जाता 5 है। बाई 6। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैसे ही इक्वेशन बनाओ, ये दो इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इक्वल टू 4 एंड 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। आई होप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली बना सकते हो इक्वेशंस। यस सर। सॉल्व वैसे ही करिए जैसे फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, वो आ गई, वो आ जाएगी 4 प्लस 9y आएगी, राइट, होल डिवाइडेड बाय 11, यहाँ प्लस आएगा, वो वैल्यू दूसरे में डाल दो तो फ्रैक्शन आ जाएगी, राइट। इक्वेशन यस बनाने में मैंने हेल्प कर दी है, सॉल्विंग पार्ट आप खुद कर सकते हो। अब इसके बाद आगे देखिए, कैन यू प्लीज रीड 6 पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिए। यस सिया। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी उसके बेटे की एज की, राइट। तो 5 साल के बाद जैकब 7 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे का। तो उनकी प्रेजेंट एजेस, ये बोर्ड में भी आ रखा है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि जैकब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स और जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। तो बेटा 5 साल के बाद, आज से 5 साल बाद मान लो मैं जैकब हूँ, मेरी एज होगी x प्लस 5 ईयर्स और मेरे बेटे की होगी y Y plus प्लस 5. 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा था कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जो एज है जैकब की वो 3 टाइम्स होगी अपने सन की एज की, ये So क्वेश्चन sir, कह रहा x था। plus 5 is equal to 3 3 times y ब्रैकेट plus y 5. प्लस 5, इसे सॉल्व कीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 आएगा। 3y को लेफ्ट में लाइए, 5 को राइट में लाइए, x माइनस 3y इक्वल टू आ जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि x माइनस 3y आ जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आज से 5 साल के बाद जैकब की एज जो है वो 7 टाइम्स होगी। सबसे पहली बात तो 5 साल आफ्टर 5 इयर्स जैकब वुड बी x प्लस 5 एंड आफ्टर 5 इयर्स हिज सन वुड बी y प्लस 5। अच्छा 5 साल पहले बोला, जस्ट लेट मी रीड दिस क्वेश्चन। 5 इयर्स एगो लिखा हुआ है, राइट, एगो मतलब पहले, तो माइनस कर लो, x माइनस 5 और y माइनस 5 होगी। अब क्वेश्चन पे आओ, आज से 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे की एज की, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू था 7 ब्रैकेट y माइनस 5। इसे सॉल्व कर लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7y माइनस 35, राइट, उसे सॉल्व कर लो, माइनस 5 को राइट में ले जाओ, तो इक्वेशन आ गई x माइनस 7y इज इक्वल टू 30, ठीक है बेटा। अब आई होप दोनों इक्वेशन मैंने बना दिए हैं, होमवर्क में आप इसे सॉल्व कीजिए, राइट। Yes. Okay, so class, this was the videography of exercise 3.3 from NCERT. Thank you.